कभी सोचा है कि किसी पावरफुल इंसान से कनेक्ट करने की कोशिश की हो और कुछ हुआ ही नहीं? अक्सर ऐसा होता है और हम सोचते रह जाते हैं कि यार गलती कहाँ हो गई। सच तो ये है कि पावर का जो खेल है ना, उसके कुछ अनरिटन रूल्स हैं, ऐसे नियम जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते। तो चलिए आज इन्हीं रूल्स को डिकोड करते हैं। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। पावरफुल लोगों की दुनिया में दोस्ती या फीलिंग से ज्यादा फायदे और नुकसान के कैलकुलेशंस चलते हैं। मतलब हर रिश्ते को एक तराजू पर तोला जाता है कि इससे किसे फायदा होगा, कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं, यही ना, कि सक्सेस किस्मत से मिलती है या किसी के पास नेचुरल करिश्मा है या बस सही टाइम पर किसी की नज़र में आ गए। ये सब एक फैंटेसी है, एक खूबसूरत कल्पना। असलियत इससे बिल्कुल अलग है। हकीकत में पावरफुल लोग इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। वो देखते हैं कैलकुलेशन, वो देखते हैं स्टेबिलिटी, और सबसे ज़रूरी, वो देखते हैं स्ट्रेटेजिक वैल्यू, यानी आप उनके लिए कितने काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी से। वो है खोजे जाने का मिथक। ये सोचना कि हम बस मेहनत करते रहेंगे और एक दिन कोई आएगा और हमें डिस्कवर कर लेगा। यही पावर के गेम को समझने में हमारी सबसे बड़ी भूल है। इंतजार करना एक हारी हुई स्ट्रैटेजी है। देखिए, ज्यादातर लोग पावर को कैसे अप्रोच करते हैं, एक उम्मीद से भरे आउटसाइडर की तरह, जैसे दरवाजे के बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हों कि कोई अंदर बुला लेगा। वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टिसिपेंट नहीं बनते, वो बस उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, जो सच कहूं तो कभी आता ही नहीं है। तो आखिर सवाल ये है कि अगर इंतजार करना सही नहीं है तो फिर सही क्या है? इसके लिए ना हमें पावरफुल लोगों के दिमाग के अंदर झांकना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो कैसे सोचते हैं उनका हर फैसला वहीं से शुरू होता है। और जब हम उनके दिमाग में झांकते हैं तो एक क्वालिटी है जो सबसे ऊपर आती है, वो है स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। इसका सीधा सा मतलब है प्रेशर में शांत रहने की क्वालिटी। पावरफुल लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनकी लाइफ में क्योस या इमोशनल ड्रामा ना लाएं, जो सोल्यूशन लाएं, प्रॉब्लम नहीं। और कुछ चीजें हैं जो उनके लिए रेड फ्लैग्स की तरह होती हैं, जैसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इमोशनल ड्रामा, जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, और सबसे बुरा नीडीनेस, मतलब जरूरतमंद या अप्रूवल के पीछे भागने वाले लोग। इन चीजों से पावरफुल माइंड दूर भागता है। क्यों? क्योंकि ये सब एक इमोशनल बोझ है। ये लोग उनके लिए एसेट नहीं, लाइबिलिटी बन जाते। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव क्या है? ये क्वाइट सर्टेनिटी, एक शांत विश्वास। ये लोग अटेंशन के लिए लड़ते नहीं हैं, ये शोर नहीं मचाते। ये खुद को ऐसे पोजीशन करते हैं कि जब वो चुप भी रहते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि उनके दिमाग में जरूर कुछ जरूरी चल रहा है, और यही क्यूरियोसिटी उनको अट्रैक्टिव बनाती है। अच्छा, अब हम आते हैं उस स्ट्रैटेजी पर जिसका नाम सुनते ही लोग थोड़ा अजीब फील करते हैं, द मैकियावेलियन प्लेबुक। इसको अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं इसका मतलब है धोखेबाजी या मैनिपुलेशन। नहीं, ये असल में सोशल डायनामिक्स, यानी लोगों के बीच के रिश्तों को समझने और नेविगेट करने की एक टाइमलेस कला है। इसे मैकियावेलियन इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और इसका मतलब अनैतिक होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है सोशल एक्सपर्टाइज, मतलब आप कॉम्प्लेक्स सोशल ग्रुप्स में कम्पीट और कोऑपरेट करना जानते हैं। ये समझना कि लोग ग्रुप्स में कैसे बिहेव करते हैं और उस नॉलेज को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी को हम 3 सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, ऑब्जर्व द टेरेन, मतलब एक्ट करने से पहले डायनामिक्स को समझो, उनकी ज़रूरतों को समझो। स्टेप 2, बिकम अ सॉल्यूशन, मांगने वाले नहीं, वैल्यू ऐड करने वाले बनो। और स्टेप 3, कंट्रोल योर विजिबिलिटी, इतना प्रेजेंट रहो कि लोग आपको जाने, लेकिन इतना रेयर भी रहो कि लोग आप में इंटरेस्टेड रहें। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, मैकियावेली का असली इरादा ग्रेटर गुड के लिए था। उनकी सलाह उस वक्त के लीडर्स के लिए थी जो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। ये झूठे और मतलबी बनने की मैनुअल नहीं थी। उनका मिशन था इटली को एक करना, तो ये एडवाइस बड़े मकसद के लिए थी, छोटे मोटे पर्सनल फायदे के लिए नहीं। तो ठीक है, ये सब तो सदियों पुरानी बातें हो गईं। सवाल यह है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इन स्ट्रैटेजीज को कैसे अप्लाई करें। चलिए अब देखते हैं इन्फ्लुएंस के कुछ मॉडर्न टूल्स। मेंटरशिप इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।
आप डेटा देखिए, ये साफ साफ बताता है कि एक सही मेंटोर मिलना कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। जिन लोगों के पास मेंटोर्स होते हैं उनके प्रमोट होने के चांसेस 5 गुना 5 टाइम्स ज्यादा होते हैं और बिजनेसेस की प्रोडक्टिविटी में 67% का इजाफा होता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ही तो है। जब बात आती है अपने से सीनियर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, जिसे कहते हैं अपवर्ड इन्फ्लुएंस, तो रिसर्च क्या कहती है? जो हार्ड टैक्टिक्स हैं, जैसे असर्टिवनेस, प्रेशर डालना, ग्रुप बनाना, वो काम नहीं करती, बल्कि सॉफ्ट और रैशनल टैक्टिक्स ज्यादा इफेक्टिव हैं, जैसे लॉजिक से समझाना, उनसे सलाह लेना या थोड़ी तारीफ कर। इसका मतलब प्रैक्टिस में क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स का इस्तेमाल करें। प्लान बनाते वक्त उनसे भी सलाह मांगें, उनको शामिल करें और सीधे सीधे कुछ मांगने से पहले तारीफ करके या हेल्प करके एक अच्छा गुडविल बनाएं। ये प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं जो काम करती हैं। तो ठीक है, हमने स्ट्रैटेजी समझ ली, टूल्स देख लिए, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एथिक्स का। क्या पावरफुल बनने की रेस में सही गलत का फर्क मिट जाता है? क्या स्ट्रैटेजी और प्रिंसिपल्स एक साथ चल सकते हैं? मैकियावेली ने एक बहुत बढ़िया मेटाफर दिया था। उन्होंने कहा था कि एक लीडर को 2 जानवरों की तरह होना चाहिए, द फॉक्स एंड द लायन, लोमड़ी और शेर। लोमड़ी की तरह चालाक, जो ट्रैप्स को, खतरों को दूर से ही पहचान ले, और शेर की तरह ताकतवर, जो डिसाइसिव हो, फर्म हो और दुश्मनों को डरा सके। उसे पता होना चाहिए कि कब चुपचाप क्लेवरनेस से काम निकालना है और कब दहाड़कर अपनी बात मनवानी है। और यहाँ मैकियावेली की एक और थोड़ी सी ब्रूटल सच्चाई सामने आती है। लीडर्स को उनके आउटकम्स से जज किया जाता है, उनके इरादों से नहीं। रिजल्ट्स मैटर करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में एक बड़ा बट है। अगर इन सबके पीछे कोई पर्पस ना हो, कोई बड़ा मकसद ना हो, तो चाहे आप लोमड़ी बन जाएं या शेर, आखिर में आप बस लोगों का ट्रस्ट तोड़ेंगे। और यही है आज के मॉडर्न लीडर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती। इसे हम द मैकियावेली पैराडॉक्स कह सकते हैं। चैलेंज ये है कि क्या आप इन रूथलेस पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल एक पर्पस ड्रिवन मिशन के लिए करते हैं जो सच में लोगों की भलाई करे, या सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए? दोनों को रिकंसाइल करना ही असली खेल है। तो आखिर में चॉइस बस 2 चीजों के बीच है। जब आप पर प्रेशर आता है तो क्या आप पावर के एक स्किलफुल ऑपरेटर बनते हैं या उसके एक कॉन्शियस स्टूवर्ड, यानी एक जागरूक प्रबंधक? एक वो जो पावर को बस इस्तेमाल करना जानता है और दूसरा वो जो उसकी जिम्मेदारी भी समझता है। एक ऑपरेटर होना आपको जॉब में बनाए रखेगा, आप गेम में टिके रहेंगे। लेकिन एक स्टूवर्ड और मैनेजर होना उस जॉब में आपके वक्त को मीनिंगफुल बना सकता है, उससे एक लेगेसी बनती है। तो आखिरी सवाल यही है, कोई शक्ति का ऑपरेटर बनेगा या उसका स्टीवर्ड? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर उस इंसान को खुद ढूंढना है जो इन्फ्लुएंस और एम्बिशन के रास्ते पर चलना चाहता है।